स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। क्लास चैप्टर फर्स्ट हमारा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने बताया था कि न्यूट्रिशन एनिमल्स को भी जरूरी है और प्लांट्सों के लिए भी जरूरी है। तो न्यूट्रिशन का आपका डिफिनेशन भी बताया गया था, उसमें सेम डिफिनेशन इसमें भी है। जैसे न्यूट्रिशन का डिफिनेशन आपने प्लांट्स में देखा था, वही न्यूट्रिशन का डिफिनेशन एनिमल में भी दे सकते हैं। तो उसमें डिफिनेशन क्या था? द फूड आइटम्स वी टेक एंड देयर यूटिलाइजेशन एंड गेन एनर्जी। जो भी फूड आइटम्स हम लेते हैं और जिससे हमको एनर्जी मिलती है और उसका यूटिलाइजेशन होता है। ऐसा नहीं फूड को हमने टेक कर लिया काम हो गया। फूड को लेना और उसका उपयोग करना और जिससे हमको एनर्जी मिले उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ऐसा जैसे आपने प्लांट्स में पढ़ा था, सेम ऐसे एनिमल्स में भी न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो प्लांट्स में थोड़ा मुश्किल था आप, क्योंकि प्लांट्स को आपने देखा नहीं है भोजन करते हुए, तो उसमें आपको बताया गया भोजन कैसे प्लांट्स बनाते हैं। बट एनिमल्स में सबको पता है, लेकिन यहाँ जो लोअर एनिमल्स है उसमें समस्या होती है, उसको आप समझ नहीं पाते। तो उस ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लोअर एनिमल में कैसे न्यूट्रिशन होता है वो समझना। हायर एनिमल में तो आप देख ही रहे हो। तो यहाँ एनिमल्स, अब टाइप्स ऑफ एनिमल्स है। पहली बात तो कैसे, कौन से एनिमल्स किस प्रकार के कौन कौन से टाइप से वो भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को इनटेक करते हैं, भोजन को लेते हैं और किस टाइप का भोजन लेते हैं, उसके ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग ऑफ टाइप्स ऑफ फूड्स। ये एनिमल्स के प्रकार आपको पढ़ने हैं। एनिमल्स कितने टाइप होते हैं, किस बेस पे पढ़ना है? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन टेक बाय एनिमल्स। तो इसमें टाइप्स ऑफ एनिमल्स आपको देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ एनिमल्स क्या है? हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और स्कैवेंजर। मेनली 4 टाइप्स एनिमल। तो हार्बिवोरस ऐसे एनिमल्स जो डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। आपको उसमें बताया गया था पिछले लेसन में, हमने आपको बताया लेसन फर्स्ट में कि सारे एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक। कैसे होते हैं ये? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो यहाँ आप हेट्रोट्रॉफिक पढ़ेंगे तो उसमें पहला फर्स्ट क्या आता है? हार्बिवोरस। हार्बिवोरस शाकाहारी। ऐसे एनिमल जो प्लांट्स और प्लांट्स के पार्ट पर डिपेंड होते हैं। अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स और प्लांट्स के पार्ट पर। उसके हम क्या कहते हैं? हार्बिवोरस। हार्बिवोरस में कैसे आते हैं, कौन कौन से जानवर आते हैं? देखो, जैसे गोट, डियर, एलिफेंट, sheep, etc. All these animals are depends for their food on plants and plants parts. तो all these animals का herbivores। ऐसे एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए प्लांट्स या प्लांट्स के पार्ट पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बिवोरस। सेकंड आ गया कार्निवोरस। सेकंड एनिमल्स किस टाइप के हैं? कार्निवोरस। ऐसे एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं। ऑल दोज एनिमल्स विच आर डिपेंड्स फॉर देयर फूड अदर एनिमल्स, डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल फॉर देयर फूड। ऐसे एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस। मांसाहारी, जो फ्लेश और मीट खाते हैं, ऐसे एनिमल्स जैसे लायन, वल्चर, टाइगर, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। विच एनिमल्स आर डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल फॉर देयर फूड। तो अभी आप सब में कीवर्ड्स देखते जाए।
कार्निवोरस पूछा, हर्बिवोरस पूछा जाएगा तो उसमें की वर्ड्स क्या है, डिपेंड ऑन प्लांट एंड प्लांट पार्ट्स। कार्निवोरस पूछा जाएगा तो कार्निवोरस विच एनिमल्स आर डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, तो कीवर्ड्स क्या है, अदर एनिमल, डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस which animals are depend on plants as well as animals for their food। कहने का मतलब which animals are depends both plants and animal, ऐसे जानवर, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर और एनिमल्स दोनों पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस बेस्ट एग्जांपल ह्यूमंस, कौन है, ह्यूमंस, हम, जो बोथ विच एनिमल्स आर ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे जानवर जो दोनों चीजों को खाते हैं, प्लांट्स को भी और प्लांट पार्ट्स या और एनिमल्स को भी, दूसरे जीवों को भी खाते हैं, जैसे पिग, क्रो, रैट्स, ये सब कैसे हैं, ओमनीवोरस। फोर्थ टाइप का आपका आता है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर विच एनिमल्स आर डिपेंड्स ऑन डेड एंड डीके मटेरियल, डेड एंड डीके एनिमल्स फॉर देयर फूड, ऐसे जानवर जो अपने भोजन के लिए मरे हुए या सड़े गले चीजों पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर इज आल्सो कॉल्ड द क्लीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट। ये क्लीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगलों के सफाई कर्मी भी होते हैं, कौन, स्कैवेंजर, जस्ट लाइक जैकाल, वुल्फ। sorry wolf not wolf is a wolf is a carnivorous, sorry, इसके अंदर हाइना, सॉरी ठीक, हाइना, इसके अंदर में वल्चर भी आते हैं, इसमें वल्चर, यू नो, गिद्ध, ऐसे जानवर जो सड़ी गली चीजों को खाते हैं या मरे हुए जीवों को खाते हैं, उसमें हम स्कैवेंजर कहते हैं। ये हो गए टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ये टाइप्स ऑफ एनिमल्स हो गए। अब न्यूट्रिशन एनिमल्स में आपको देखना है, अभी हम देखेंगे एनिमल्स न्यूट्रिशन। एनिमल्स में जो हायर एनिमल होते हैं या लोअर एनिमल में, उसमें न्यूट्रिशन का, ऐसे एनिमल्स में जिसमें न्यूट्रिशन का टाइप हो, पहले क्या है, इजेशन। इजेशन मीन्स अंतःग्रहण, भोजन को अंदर लेना, इनटेक, एंड डाइजेशन, फिर भोजन का क्या होगा, डाइजेशन, पाचन, एब्जॉर्प्शन, फिर उसका क्या होगा, अवशोषण, हमारी बॉडी के टिश्यूज और सेल्स के द्वारा उसका क्या होता है, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो हम अवशोषित किए हैं उनको उन सेल्स तक जहां उनकी जरूरत है वहां पहुंचना और उसका उपयोग होना, ये क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। देन इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड और अनवांटेड मटेरियल जो हमारे बॉडी में है उसका बॉडी से बाहर निकलना क्या कहलाता है, इजेशन। इस तरह का जिसमें सिस्टम होता है न्यूट्रिशन का, उस टाइप के एनिमल को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन या होलोजोइक एनिमल्स कहते हैं। ऐसे एनिमल्स जिसमें इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन प्रक्रिया के द्वारा न्यूट्रिशन होता है, उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इन विच एनिमल्स द स्टेप ऑफ द न्यूट्रिशन इज इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन आर कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपके बुक में जो दिया गया है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा भी कैसा है, होलोजोइक एनिमल्स है। अमीबा इज माइक्रो एनिमल्स, क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
वी कैन नॉट सी विथ नेकेड आई, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसमें कैसे न्यूट्रिशन होता है ये आपको बताना। न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये देखिए स्टेप्स यहाँ बने हुए हैं। अमीबा इमोर्टल कहा जाता है। अमीबा को आप जितने भी टुकड़ों में ऐसे काट करके फेंक दें, उसमें अगर न्यूक्लियस का पार्ट है तो फिर से नया अमीबा बन जाता है। इसलिए अमीबा को क्या कहते हैं, मोर्टल। ये कभी मरता नहीं, अमृत है इसमें। तो देखिए अमीबा का, इसमें अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, लास्ट में ये सारी प्रक्रियाएं इस अमीबा में होती है यूनिसेलुलर सेल में। अभी हमने आपको शुरू में ही बताया था हायर एनिमल में तीजी है थोड़ा जानना, बट ये लोअर एनिमल जो होते हैं उसमें न्यूट्रिशन का प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। जटिल क्या होती है, वी कैन नॉट सी, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में देखिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा का कोई अमीबा कैसा होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इट हैज नो एनी फिक्स्ड शेप, जैसे हमारा कुछ निश्चित आकार है, किसी प्लांट ट्री का एक निश्चित आकार है, काऊ, गोट, बुफेलो, हॉर्स, जिसका भी जब एनिमल आप देखते हैं सबका एक अपना शेप होता है। बट अमीबा कैन नॉट द फिक्स्ड शेप, अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये अपने आकार को हमेशा बदलता रहता है। तो अमीबा में सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, ये अमीबा का स्ट्रक्चर आपके सामने, इसको हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं। ये इसमें जो ये अंदर की तरफ यहाँ जो होती है एंडोप्लाज्म कहा जाता है। इसके अंदर जो मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म कहे जाते हैं। साइटोप्लाज्म। अमीबा जब किसी फूड के कांटेक्ट में आता है, आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है तो न्यूट्रिशन पढ़ने में तो फूड तो आएगा ही। तो अमीबा जैसे है, ये किसी लेक, पॉन्ड्स, सी, रिवर्स में भी अमीबा कई जगह पाया जाता है। ये वाटर एनिमल है, या नमी वाले स्थान में भी कहीं कहीं मिल जाता है। तो वाटर एनिमल करने का मतलब ये है, मॉइस्चराइजिंग वाले प्लेस पर ये अमीबा पाए जाते हैं। जैसे ये फूड पार्ट्स ये जैसे ही फूड पार्ट्स, कोई भी फूड, अब जैसे अमीबा ही बहुत छोटा है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से देखना मुश्किल है इसको, तो इसका फूड कैसे देख पाओगे, वो तो और भी प्रॉब्लम है। तो बट ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना संभव है, उसी से ये बनाया जाता है और ये फिगर आपके सामने है। अमीबा के कांटेक्ट में जैसे भी कोई फूड पार्ट आता है तो इसकी जो प्लाज्मा लेमा, ये जो झिल्ली है इसकी बाहरी झिल्ली, वो स्वयं ऐसे करके उस फूड को पकड़ती है। फूड को पकड़ने के लिए त्यों ही ये आगे ये बढ़ जाती है, और जैसे ये बढ़ती है इसको हम स्यूडोपोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडियम। और इसी स्यूडोपोडियम से अमीबा ऐसे आगे भी बढ़ता है, स्यूडोपोडियम से, जस्ट लाइक ये अमीबा हो गया, इसको आगे बढ़ना है। आप सपोज इसको इधर जाना है, तो इसका जो ये साइटोप्लाज्म होता है, तो यहां से ये बहुत कैसा हो जाता है, ये इसको इधर सारे साइटोप्लाज्म इधर मूव हो जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म किधर मूव होंगे, इधर। जब इस साइड से ये साइटोप्लाज्म मूव होते हैं तो ये साइटोप्लाज्म यहाँ आकर के ज्यादा हो जाते हैं, बहुत कैसा हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। अब गाढ़ा हो जाएगा तो ये झिल्ली जो है आगे बढ़ जाती है। तो सपोज दैट ऐसे है तो ये ऐसे हो गया अमीबा, ये अमीबा ऐसे हो गया। तो ये जो पार्ट निकलता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। ऐसा नहीं कि केवल फूड कैप्चर करने के लिए ऐसे बढ़ता है, ये अपने गमन के लिए, अपने चलने के लिए, इसके मूवमेंट के लिए भी ऐसा ही करता है। इसका ये आगे बढ़ेगा, फिर ये यहाँ और ज्यादा साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ये और आगे झुक जाएगा। तो ये सपोज दैट ऐसे इसको आगे बढ़ना है। अब ये जो इसका ये फुटप्रिंट, ये स्यूडोपोडिया था, एकदम ऐसे पकड़ लिया, यहाँ आ गया। अब ये स्यूडोपोडिया यहाँ निकालेगा ऐसे, फिर यहाँ आएगा, फिर ऐसे ऐसे करते हुए ये आगे गमन करता है, मूवमेंट होता है। मूवमेंट भी इसका, अमीबा का मूवमेंट भी कैसे होता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू। स्यूडोपोडिया, इसका नाम देखिए, नाम से इसको
लैटिन वर्ड में सीउडो, सीउडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स मीन्स झूठा, कूट, कूट मीन्स झूठा, पोडियम पाद, पोडियम मीन्स फुट, पाद पैर, तो क्या हो गया इसका कूट पाद, क्या कहते इसको कूट पाद, झूठा पैर, फॉल्स फिट, सीउडोपोडिया का मतलब फॉल्स फिट, सीउडोपोडिया का मीन्स फॉल्स फिट, झूठा पैर। क्या झूठा पैर क्यों? क्योंकि ये इसको स्टेबल नहीं रहता, वो फिर उसको किसी तरह मूवमेंट करना होगा, फिर से नया फुट बन, उसका फुट बन जाएगा, फिर वो उस तरफ गमन करेगा। ऐसे इसका है, अभी तो फूड बाई यहाँ था फूड पार्ट, इसलिए इसने यहाँ सीउडोपोडिया बढ़ा लिया। सपोज दैट यहाँ फूड होता तो यहाँ बढ़ा लेता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है फॉल्स फिट, झूठा पैर, कूट पाद। अब ये देखो सीउडोपोडिया यहाँ बढ़ता हुआ, ये बढ़ता है, बढ़ता कैसे हमने बताया, साइटोप्लाज्म सारे इकट्ठे उधर हो जाते हैं, तो ये झिल्ली जो होती है वो कैसे थी, फ्लेक्सिबल होती है, तो क्या होती है उधर तरफ मुड़ जाती है। अब ये इधर आ गई, अब धीरे धीरे ये ऐसे आते 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 ये ऐसे यहाँ पैक कर लेगी, बंद हो जाएगी, देखिए यहाँ। और जैसे ये बंद होता है इसको हम क्या कहते हैं फूड वैक्यूल, क्या कहा जाते हैं इसको फूड वैक्यूल, वैक्यूल मतलब रिक्त स्थान, खाली जगह। तो अब यहाँ क्या हो गया, फूड इसके अंदर है और ये खाली जगह, फूड वैक्यूल ये बन गया। जैसे ही फूड वैक्यूल बनता है यहाँ, ये क्या हो गया इजेशन, यहाँ तक क्या हो गया इजेशन, अमीबा ने फूड को क्या किया अपने अंदर ले लिया, ये आपका हो गया इजेशन। अब इस फिगर से हम समझते हैं डाइजेशन की प्रक्रिया अमीबा में। अभी देखो यहां तक इजेशन हो गया, ये फूड यहां ले गया, फूड वैक्यूल ये बना लिया, अंदर ले लिया। देखो फूड वैक्यूल फॉर्मेशन, फूड वैक्यूल फॉर्मेशन यहां जैसे बन रहा था, ये जैसे ही फूड अंदर हो जाता है, जैसे ये फूड अंदर हुआ, अभी ये प्लाज्मा लेयर क्या होती है थोड़ी सी वीक हो जाती है, धीरे धीरे डिजॉल्व होकर के क्या होती है वीक हो जाएगी। और जैसे ही वीक होगी तो साइटोप्लाज्म से इसमें इंजाइम्स आकर के इसमें उड़ जाए। अच्छा एक बात और, जिसके माध्यम से ये प्रक्रिया से, ये जो प्रक्रिया थी, यहाँ पर आया, ये प्लाज्मा लेमा बढ़ा, यहाँ फूड वैक्यूल बन गया, ये सारी प्रक्रिया क्या कही जाती है फैगोसाइटोसिस। जिस प्रोसेस के द्वारा अमीबा भोजन को अपने अंदर लेता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है फैगोसाइटोसिस। क्या हो गया फैगोसाइटोसिस, इन विच द प्रोसेस इन विच अमीबा इनटेक फूड आइटम्स इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा फूड को अपने अंदर लेता है उसे हम क्या कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अभी अमीबा ने भोजन को अंदर ले लिया, फूड आइटम्स को अंदर लिया। अब फूड वैक्यूल हमने कहा धीरे धीरे वीक हो जाता है। अब फिर साइटोप्लाज्म इसमें आकर के एंजाइम्स को रिलीज कर देते। क्या करते हैं एंजाइम्स को रिलीज करेंगे। एंजाइम क्या करेगा, आप जिस प्रकार का भोजन है, जिस टाइप का भोजन है उसको उसी अनुसार पचाते हैं। एंजाइम्स, अमीबा में भी एंजाइम निकले। एंजाइम भी कैसे होते हैं, एंजाइम आपको डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। प्रोटीन को पचाने के लिए अलग एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग, और फैट्स के लिए अलग एंजाइम। तो एंजाइम जो सीक्रेट्स होता है तो सबसे पहले आता है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। कहने का मतलब ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया शुगर में या ग्लूकोज फ्रक्टोज में, तो कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है डाइजेशन। डाइजेशन कब से हो रहा है, डाइजेशन मीन्स पाचन। पाचन का क्या होता है, द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज ब्रेक डाउन इन सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। एकदम वेरी इजी डिफिनेशन। सपोज दैट ये कोई सब्सटेंस है, ये डाइजेशन, या इसी को हम कहते हैं ब्रेक डाउन।
ये देखो, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंस, complex sentences is break down into the simple sentences it called digestion. एक simple digestion की simple definition क्या हो गई कि complex sentence को हम simple sentences में break down कर दे, तोड़ दिया जाता है by the enzyme, किसके द्वारा, enzyme के द्वारा, वो क्या कहलाता है, digestion. अभी हमने आपको बताया कि जैसे ये सपोज दैट अमीबा ने क्या ले लिया है, कार्बोहाइड्रेट, कोई भी फूड आइटम्स लिया, वो फूड आइटम्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट लिया, तो वहाँ इंजाइम्स, कौन सी इंजाइम आती है, लाइपेज नामक एमाइलेज इंजाइम, कौन सी इंजाइम आती है, एमाइलेज, एमाइलेज इंजाइम आ जाती है. ये एमाइलेज क्या करेगी, यहाँ क्या था, कार्बोहाइड्रेट, carbohydrate break into glucose, fructose. कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज नामक एंजाइम ने ग्लूकोज या फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन कर दिया. तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जब ये सिंपल सब्सटेंस में इसने बदल दिया. अभी वहां फूड वाइकोल्स में फिर कौन सा एंजाइम आता है, नेक्स्ट एंजाइम आ जाता है आपका प्रोटीएज. प्रोटीएज प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, अमीनो एसिड. प्रोटीन को प्रोटीएज नामक एंजाइम क्रिएट हुआ, यहाँ प्रोटीएज नामक एंजाइम, तो क्या किया, प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया. ये एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीन को प्रोटीएज नामक एंजाइम ने अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया. ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर दिया, इसे क्या कहते हैं हम, डाइजेशन. अभी सपोज दैट हमने कहा 3 टाइप्स का एंजाइम होता है, एक नेक्स्ट एंजाइम अलग से आता है, वो क्या है, लाइपेज. कौन सा एंजाइम आ गया, लाइपेज. लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया. तो फैट क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, फैटी एसिड कैसा है, ये सिंपल सब्सटेंस है. तो फैट को भी क्या किया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में लाइपेज नामक एंजाइम ने कन्वर्ट कर दिया. कहाँ, यहाँ जहाँ फूड वाइकोल बना हुआ था. ये फूड वाइकोल कहीं भी बन सकता है, ऐसा नहीं सेंटर में ही बने, कहीं भी बन सकता है जहां से फूड वाइकोल लेता है. इस प्रकार से क्या हो गया, अब अमीबा ने चाहे कार्बोहाइड्रेट लिया हो, या प्रोटीन रिच लिया हो, या फैट लिया हो, या तीनों को एक साथ में ऐसा फूड आइटम लिया हो, उसको इन तीनों एंजाइम्स में क्या किया, यहाँ डाइजेस्ट कर दिया. अभी देखो यहाँ कुछ सिंबल लिखे हुए, ए सी ए एस ई डी, यहाँ इनका फुल नेम लिखा हुआ. जहां ए लिखा हुआ है वो एब्जॉर्प्शन, सी सर्कुलेशन, एएस का नहीं लिखा, सॉरी पता है, एस ठीक, ई एक्सक्रीशन, और डी फिर डी फॉर डाइजेशन. यहाँ एएस है, एएस फॉर एसिमिलेशन. AS for
ES फॉर एसिमिलेशन। अभी अब क्या किया, पहले इजेशन हुआ, अमीबा ने भोजन को इनटेक किया और सारे एंजाइम्स ने उनको डाइजेस्ट किया। इसके बाद अब नेक्स्ट क्रम आता है आपका, इजेशन हुआ, डाइजेशन हो गया, अभी एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ से इन डाइजेशन के बाद ये पूरी तरह से फूड वैक्यूल्स की ये जो बॉल थी वो पूरी तरह से रप्चर्ड हो जाती है, मतलब डिजॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। और फिर इसके बाद इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। ये अमीबा के जिस पार्ट में उसकी जरूरत है वहां न्यूट्रिएंट जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ तो इस्तेमाल होता है, नहीं तो स्टोर होता है इन फ्यूचर के लिए। फिर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, जो एब्जॉर्ब किया हुआ फूड, डाइजेस्टेड फूड था जो एब्जॉर्ब किया गया है लिक्विड फॉर्म में, उसका उपयोग करना। जहां जहां इसका प्रयोग है, यूटिलाइजेशन है, उसका वो यूटिलाइज करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड था, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, इजेशन। एसिमिलेशन के बाद क्या आता है, इजेशन। अब इजेशन कैसे होगा, जैसे इसने अमीबा ने भोजन को इनटेक किया था, लिया हुआ था, इसी तरह से आप अमीबा को, सपोज दैट ये कोई अमीबा है, यहाँ ये इसका अनडाइजेस्टेड फूड है। क्या है ये, अनडाइजेस्टेड फूड है। तो जैसे ही यहाँ उसने इनटेक किया हुआ था, इसी तरह से ये यहाँ पे ये प्लाज्मा लेमा ऐसे क्या हो जाती है, अंदर की तरह दब जाती है, धस जाती है। फिर यहाँ आ गया ये। नेक्स्ट कैसे होगा, अमीबा का ऐसा ये यहाँ आ गया, ये देख रहे हैं, ऐसे हुआ, ये इसके अंदर ऐसे घुसता है, फिर ये यहाँ आता है, थोड़ा सा सॉरी, जैसे यहाँ ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल है ये, अब इसको क्या करना, शरीर से बाहर करना है, इजेशन, बहिष्करण करना है, निकालना है। तो अभी ये ऐसा होगा, प्लाज्मा लेमा यहाँ से थोड़ा सा ऐसा धसेगी, फिर यहाँ और धसेगी, यहाँ पूरी तरह से इसको फूड इसको बाहर कर देती है। तो ये क्या हो गया, एक्सक्रीट हो गया, बाहर निकाल दिया गया। यहाँ देखिए इजेशन, इजेशन ऑफ इनडाइजेस्टेबल मैटर। इसके शरीर में जो भी अनवांटेड मटेरियल होगा या तो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, उसको अमीबा ने ऐसे प्लाज्मा लेमा के द्वारा, ये प्रक्रिया के द्वारा इधर बाहर निकाल देती है। अब देखो एक यहाँ लिखा हो, एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अगर सपोज दैट अमीबा के अंदर एक्स्ट्रा वाटर भी है तो ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा इसको ये बाहर कर देती है अपने शरीर से। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीशन कर लेती है, यहाँ हमने आपको दिखाया। ये प्रक्रिया हो गई पूरी न्यूट्रिशन इन अमीबा। अभी अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स और न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट एनिमल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको चैप्टर इसको देखते समय सबसे पहले आप क्या करिए, अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिए अच्छी तरह। टेक्स्ट बुक को पढ़ करके फिर वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद आप नोटबुक और पेन ले लीजिए, फिर आप अपना नोट्स साथ साथ में बनाते चले जो इम्पोर्टेंट्स है, फिर तभी इसका देखने और समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे देखा फिर भूल जाएंगे। चलो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, बाय।